हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? यहाँ पे आज काफ़ी दिनों बाद, करीब 12 दिनों बाद मेरे भाई जी मुझे देखने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरा बहुत ही तगड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता है। और ये आज की करंट सिचुएशन है। ये घाव पूरा भरा नहीं है अभी तक, अभी भी इसकी मेडिसिन जो है वो चल रही हैं, लेकिन मैंने ऊपर की तरफ से जो है ना वो अब पाउडर या फिर नारियल का तेल लगाना चालू कर दिया है। अब कल से जो है ना मैंने इस पर पट्टी नहीं लगाई हुई है। आँखों की चोट, ये जो मेरे आईलिड पे लगा हुआ था, आप देख सकते होगे कि आईलिड कैसी है अभी, है ना। आईलिड पूरी कट गई थी और बहुत ही भयंकर उसमें दर्द हो रहा था, और बिल्कुल बूंद बूंद करके खून गिर रहा था, और मैं कह रहा था कि खून आ कहाँ से रहा है ना। तो ये सब चीज़ें जो है चल रही है घर में। अभी बताता हूँ कौन से भाई जी हैं मेरे पापा 3 भाई हैं, और जो सबसे बड़े भाई हैं ताऊ जी के, उनके लड़के हैं, एक ही लड़के हैं। और कभी कभी सिर्फ बुलाने पे ही आते हैं, आज अपने आप आए हैं देखने के है ना। हाँ, दीदी की भी हालत आप लोगों को पता ही है। पैर वैर तुड़वा के दीदी बैठी हुई है, और पैर कितने काले हो रखे हैं, मैं तो दिखा भी नहीं सकता कैमरे पे। मेरी बहन कैसी थी और कैसी हो गई है। मम्मी इधर अपना पपीता चेक कर रही है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो मॉर्निंग में भाई जी आए थे, तो आप सभी मिले ही होंगे भाई जी से, इनसे मिलने आए थे। उसके बाद जो है पूरे दिन हम लोग काम वाम करके और सब अपने अपने रेस्ट वाले टाइम पे चले गए थे, और अभी आए हैं तो यहाँ बन रही है हमारी शाम की चाय। बहुत दिनों बाद मैं आज फिर से व्लॉगिंग कर रही हूँ। हम बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल फ्री हो गए थे व्लॉगिंग से। क्यों? क्योंकि हमारे घर की व्लॉगिंग यहाँ हो रही थी। पीछे आप देख रहे होंगे कुक एंड व्लॉग विद झाको, और साक्षी बेटी आई हुई थी। घर में 2 नन्हे मेहमान थे, तो मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। मैंने कहा कि जो हो रहा है हमारे घर में वो आप सभी के साथ शेयर हो ही रहा है, हम आपसे मिल ही रहे हैं, तो हर चैनल को शूट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज बहुत दिनों बाद जब भाई जी आए तो जो है इन्होंने स्टार्ट किया मॉर्निंग व्लॉगिंग, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर शाम की चाय से हम भी मिल ही लेते हैं। क्यों दीदी? और दीदी लगी हुई हैं, आप सभी ने देखा होगा, कुहू के लिए स्वेटर बुना जा रहा है। और आज छोटी जो है, हमारी वाली छोटी को आज टीका लगा है, ये भी आप सभी को पता ही है। पता है ना दीदी? पता ही है। वो आप लोग दूसरे की छोटी हो, आप छोटी हो, वो आपकी छोटी है वो छुटकी है, वो छुटकी है सबकी, और आप छोटी हैं। तो आपके तो कई सारे नाम हैं, मोनिका है, मोनी है, वो सोनपरी है, ये नन्ही परी है। ये हमने नहीं, ये चकोर ने डिसाइड किया था। वो सोनपरी बोलते थे, तो इसे भी सोनपरी तो बोलने लगा। चकोर ने बोला एक दिन कि इसको नन्ही परी बुलाओ, उसको सोनपरी बुलाओ, दोनों को एक ही नाम से मत बुलाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए एक सोनपरी है, वो भी जो है तबीयत ढीली हो गई है उनकी, उसकी भी आज ठीक है। शायद 2 दिन से उसे फीवर हो रखा था। और आज ठंड जो है वो जाते जाते वापस आ गई है गाइस। सोच रहे थे जनवरी जा रही है, आज लास्ट 31 जनवरी है, तो हुआ कि आज ठंड जो है वो ख़त्म हो जाएगी अब। तो ठंड ने तो है वापस से कपड़े बढ़ा दिए, इतने मोटे मोटे स्वेटर पहनवा दिए क्योंकि बारिश हो रही है गाइस, बाहर बहुत अच्छा मौसम है। और लेकिन मार्केट भी चल रहा है ऐसे मौसम में। हाँ, पूरा मार्केट चल रहा है, पूरा मार्केट लगा। हाँ अच्छे से लगा हुआ है। सारी शॉप्स जो है वो त्रिपाल वगैरह लगा के चल रही हैं, बस लोग कमाएंगे अपने हिसाब से। और मैं और दीदी बिजी थे, अपना सीज़न कंप्लीट कर रहे थे, हम एक सीरीज़ देख रहे हैं साथ में। तो दीदी तो वेट करती रहती हैं कि जब मैं आऊँगी तो हम साथ में देखेंगे। तो हम देख ही रहे थे, तो हमें पता ही नहीं चला कि 6 बज गए। 6 कैसे बज गए? 4:30 बजे हम बैठे थे दोनों साथ में। 4:30 नहीं, वही 4:45 हो रहे थे। 1 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चला। फिर जब पापा कमरे से निकले ना, तब पता चला कि ओह चाय का टाइम हो गया पापा को भी हम लोग कहते चलो 4 बजे की आदत धीरे धीरे 5 हुई। हाँ, अब 5 से 6 होती जा रही है ठंड की वजह से, क्योंकि सब कुछ लेट लेट हो जाता है। 4 बजे ही पीते थे पापा। पहले, सबसे पहले जब टाइमिंग थी चाय की बच्चे के उस घर में 4 बजे की ही थी। फिर ये जो शॉप का आना जाना हुआ ना, जब हम यहाँ रहने लगे, तो टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और अभी क्या है, ठंड में 4 कहाँ बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। 4 बजे तो पापा खाना ही खा रहे होते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ही कर रहे होते हैं, तो फिर इस वजह से चाय लेट बनती है। और मैंने क्या डायलॉग मारा अभी कि हुआ ये कि छोटी सो रही थी, तो मैंने कहा अब उठाने तो नहीं जाऊंगी, तो मैं ही जाती हूँ चाय बनाने। तो मैंने कहा दीदी फ़ायदा ना छोटे होने में ही है, बड़े होने में नहीं मैं दुख कर ही रही थी कि उतने में वो निकल के बाहर आ गई
तो मैं एकदम खुशी खुशी से व्लॉगिंग करने आ गई कि मुझे सिर्फ शूट करना है, चाय नहीं बनानी है। मेरे पीठ पीछे ये वाली बातें हो रही थी। पीठ पीछे कह नहीं होती तो दोबारा नहीं बोलती, मैं बोल ही रही थी क्योंकि सारे काम कर लूंगी सुबह से, लेकिन शाम की चाय में जो मुझे आलस आता है ना, और वो भी इसके आने के बाद, वरना तो मेरा ही काम था। तो जब से ये आई है ना, तो वो चाय का जो आलस है वो है, सच में है मेरे अंदर। बाकी सुबह से मुझे पता था इसलिए इसीलिए ये आ गई। से पता था कि दीदी सब तो संभाल लेती है, लेकिन चाय में दिक्कत हो जाती है। अभी हमारी शुभी को थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो ये क्या होता था, मशीन में शुभी के कपड़े तो धो लेती थी, लेकिन आज जो है वो भी नहीं करने दिया, या इसने खुद ही अपना मैनेज किया कि दीदी आज सर्दी है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। और बाकी आप दीदी के व्लॉग में देखेंगे, आज मैं मम्मी को भी थोड़ा डांट रही थी, थोड़ा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी ठीक हुई हैं। तो मैंने कल भी नोटिस किया कि वो 1-2 बर्तन धोने लगी, आज भी। तो मैं आज बहुत गुस्सा हो रही थी कि आपको काम करने का और शरीर चलाने का मन है तो आप सूखे काम करिए, है कि नहीं? तो आप मटर छिलिए। तुम मैं सुन रही थी अंदर ना, मैं बहुत जोर जोर से मम्मी को गुस्सा कर रही थी, और ये जो बैठी है ना, ये सब शूट कर रही थी। ये सब शूट कर रही, बच के रहना पड़ेगा, है ना। और दीदी ने ये बिल्कुल जो है ना सेंटर पॉइंट जो है हथिया लिया है। सेंटर पॉइंट हथिया लिया। अब ये दोनों भाभियों पे एकदम ऐसे नजर, बिग बॉस ये हो गई है अब हमारी। बॉस हो गई। मम्मी अंदर जा चुकी हैं, तो मम्मी कभी कभी बीच में आ जाती है, जैसे वो होता है ना कि बिग साथ देने के लिए सपोर्ट सिस्टम। लेकिन ये है अभी आज की हमारी जो अभी की हमारी बिग बॉस, तो इनके अंडर रह रही थी मैं। 1 हफ्ते से ब्लॉगिंग का फुर्सत भी नहीं दे रही थी ये मुझे। इतना खातिरदारी करा रही थी ना, इतना कि पूछो मत। सुबह शाम दोपहर, इतनी ज्यादा कि पूछो। और असली काम तो हम करवा रहे हैं। दीदी आई हो तो अचार बना के जाओ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर आंवला और हरी मिर्च रखी हुई है, दीदी ने रेडी करके। मम्मी को बहुत पसंद है आंवले का अचार, छोटी दीदी ने भी भेजे थे तो वो बहुत कम था तो अच्छा था, तो दीदी भी को भी अचार डालना आता है। मम्मी की दोनों बेटियों को अचार वचार सब बनाना आता है, मुझे नहीं आता, हम दोनों बहुओं को नहीं आता। लेकिन बेटियों को आता है। तो हमने कहा दीदी आई हैं तो थोड़ा अचार का भी फ़ायदा उठाया जाए, है कि नहीं। तो बहुत दिन हो गए आप सभी को मैं मम्मी से भी मिलवा देती हूँ। मम्मी सो रही हैं लेकिन अब पहले से काफ़ी बेटर हैं। और यहाँ पे पापा अपनी फिल्म सोते सोते इनकी पॉज हो गई थी, उसे वापस पापा ने प्ले कर लिया है। कि पापा ठंडी का खन खत्म है थे, पूरा फरवरी रहती ठंड, पूरा फरवरी बढ़िया ठंड रहते है ना। हाँ बहुत दिन से बुझी से ही बात है, ऐठन के लोग नहीं बुझी। नहीं, अब पापा को पता रहता है, मतलब ठंडी जो है वो पूरी फरवरी रहने वाली है। तो आप सभी ध्यान रखिए अपना अपना। और आज के मौसम की वजह से मम्मी दो रजाई तो हमेशा ही ओढ़ती हैं वैसे। ठंड बहुत ज़्यादा, और इस कमरे में सबसे ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि यहाँ ना 2 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं मम्मी के कमरे में, बहुत ठंड हो जाती है। आप देखिए सारे शीशे जो हैं वो पानी से, ओस से भरे पड़े हैं, तो इस वजह से मम्मी घुसी हुई हैं रजाई में। पर अभी चाय पियेंगे सब जने इकट्ठे। तो वहाँ बीच पे तो जो है आप सभी को मैंने दिखाया कि दीदी वहाँ पे बैठ जाती हैं, उन्हें वहाँ कंफर्टेबल लगता है। उन्हें लगता है कि रूम में बैठने में वो ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल नहीं समझती हैं, तो वो वहाँ बैठ गई हैं। और बच्चे आ गए हैं यहाँ अंदर। हेलो गाइज़, बहुत दिनों बाद मेरे बच्चों से मैं मिलवा रही हूँ। हालांकि दीदी के ब्लॉग में बच्चे दिखते ही रहते हैं, पर 1 हफ्ते बाद कम से कम मेरे घर है ना हमें हो गया है अपना ब्लॉग डाले हुए। तो पीछे से वो भी बोल रहे हैं, और उनकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रह रही है। जब से एक्सीडेंट हुआ है वो एकदम बहुत अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। चोटें तो अपना टाइम लेंगी जो भी ठीक होने में, लेकिन हेल्थ भी इनकी डाउन ही रहती है क्योंकि इतनी गर्म दवाइयाँ खाते हैं कि इनका स्टमक डिस्टर्ब रहने लगा है। और अभी भी ये देखिए अपने आज पट्टी वट्टी सब खोल दिया है इन्होंने। सुबह शायद आपके साथ शेयर किया था इन्होंने, खोल दिया था मैंने। और हुआ क्या है कि ये देखिए ये निशान अभी तक, ये 12वें दिन की बात है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ही ज्यादा गहरा जो है ना ये चोट था बहुत। और इसमें नारियल तेल और वो जिंक का पाउडर लगा रहा हूँ अब, ताकि ये खुले में वो सही हो जाए। जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिसिन अभी भी चल ही रही है। ठीक है। तो ये व्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा। छोटा सा ही व्लॉग हम आज डाल रहे हैं। और मैंने बोला है कि भाई दीदी बहुत सारी चीजें कवर करती हैं घर की, तो तुम कम से कम जब हम खाना बनाते हैं, जब हम चाय बना रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें कवर करके और तुम जरूर व्लॉग डाला करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी एक आदत में शुमार हो चुका है व्लॉग को एडिट करना
और आप लोगों के पास हाँ। आना, है ना। तो वो मेरी ही कमी है जो मैं इतने दिनों से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घर में क्या चल रहा है फुर्सत वो ही नहीं तो मिलती है, सब हो जाता है फुर्सत नहीं रिकॉर्ड, मिलती। लेकिन वो सुबह से रात कैसे हो जाती है वो मैनेज करने में, ऐसा नहीं है। फिर वही होता है कि कहते हैं किचन इतना सब कुछ बना लेती हो, इतना अच्छा अच्छा बना लेती हो, कुछ भी शूट नहीं करती हो, तो मैं वो कर नहीं पा रही हूँ मैनेज, पर मैं हाँ बिल्कुल कोशिश फुर्सत नहीं करूंगी। मिलती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि देखो। मैं याद दिलाता रहूंगा कि भाई जल्दी जल्दी ये चीजें ऐसा कर आज लो, भी मैंने ऐसा कर बहुत लो, टेस्टी रिकॉर्ड कर खाना लो। बनाया था, आज बहुत अच्छे छोले हाँ बनाए थे, चटनी बनाई थी बहुत अच्छी। हाँ, कुछ नहीं तो और चटनी की रेसिपी ही डाल दो, मतलब हाँ, एक बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं लोग जो कि हम सभी नहीं डाल पाते हैं। सच में। तो आप लोग भी बताइएगा कि किस किस ने याद किया सच में इतने दिनों, क्योंकि मेरे पास कमेंट तो बहुत ही कम आए कि क्यों नहीं हाँ, ब्लॉग डाल रहे हो। हालांकि लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोग याद तो करते ही हैं। जो लोग पर्सनल मुझे जानते हैं वो हाँ लोगों वो ने कॉल पूछते करके हैं, हाँ, इंस्टाग्राम पे पूछा जो कि भाई हमारी क्यों नहीं आपने फैमिलीज भेजा, हैं, हाँ, जो क्यों रिलेटिव्स नहीं हैं। ब्लॉग डाला आपने इतने दिनों में। तो यही एक रीज़न है कि मुन्नू आ गई थी, तो हमने सोचा कि दीदी बहुत ज़्यादा बिजी थी, दीदी सारी इस वजह चीज़ें से ब्लॉगिंग कर ही रही थी, तो इसलिए हमने ब्लॉग नहीं डाला, बस। है ना। ये ब्लॉग को आप लाइक करिए प्लीज़, प्यार दीजिए भर भर के। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली और हैं, किसने कितना धमाकेदार मिस चीज़ें आने किया वो वाली हमें हैं, बताइएगा। धमाकेदार चीज़ें आने वाली हैं आगे, है ना। तो बने रहे, स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।